पीसीओडी बहुत ही कॉमन हो गया यंग गर्ल्स में। यंग गर्ल्स ही मैं क्यों बोलूँ, आजकल लेडीज़ में भी एक एज के बाद भी पीसीओडी हो जाता है। और पीसीओडी का ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे या नेट भी पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आता है वो आता है वेट लॉस और लाइफस्टाइल मेजर्स के, इसमें एक्सरसाइज करें। पीसीओडी के डाइट के बारे में पूरा नेट भरा हुआ है, यूट्यूब पे ही पता नहीं कितनी वीडियोस हैं। बट आज मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंटिफिक वे है उसके हिसाब से एक डाइट को एक्सप्लेन करूं जो हमें पीसीओडी में लेना चाहिए। अगर आप उसका रीज़न समझ लेंगे कि हम क्यों ये डाइट प्रिस्क्राइब आपको कर रहे हैं और क्या चीज़ खानी चाहिए, तो ही आप डाइट अपने आप की खुद ही मैनेज कर सकते हैं और पीसीओडी अपने आप ही क्योर होने लग जाएगा। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन रोहिणी, सेक्टर 8, दिल्ली। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पीसीओडी की डाइट को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट एक साइंटिफिक वे में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पीसीओडी में क्या खाना चाहिए और उसका रीज़न क्यों है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके पास आती रहें। पीसीओडी में मेनली हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब बॉडी में जो हमारा इंसुलिन निकलता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक होता है। इंसुलिन एक बॉडी में हमारा हार्मोन होता है जो कि बॉडी से सेल्स को ग्लूकोज को अपटेक यूज़ करवाता है। तो वो सेल्स ढंग से काम नहीं कर पाते, पीसीओडी में वो सेल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से इंसुलिन उन पे एक्ट नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज यूज़ अप नहीं हो पाता। और अल्टीमेटली जब वो सेल इंसुलिन के इफ़ेक्ट में नहीं है, ग्लूकोज को टेकअप नहीं कर रहा है, तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ गया वो धीरे 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 फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। और इस फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होने से वेट भी बढ़ने लग जाता है और पीसीओडी और बढ़ने लग जाती है। तो मेन प्रॉब्लम, अगर आप पीसीओडी के बारे में पढ़ेंगे या किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब वो जो सेल है उसके ऊपर रेजिस्टेंस आ गया है कि ये इंसुलिन काम नहीं कर पा रही। जब ये इंसुलिन इस सेल के ऊपर काम नहीं कर पा रही तो बॉडी में इंसुलिन बढ़ने लग जाती है और इसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, कि बॉडी में हाइपर मतलब ज़्यादा, इंसुलिन ज़्यादा हो गई है। और इधर जब इंसुलिन यहाँ काम नहीं कर पा रही तो जो ग्लूकोज हमने बॉडी में दिया है वो सेल ग्लूकोज भी नहीं ले पा रहा, तो इसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज भी आने लग जाता है। तो मेन डाइट के फॉर्म में एक तो हमें ग्लूकोज की मात्रा कम करनी है और दूसरा कुछ ऐसा करना है जिससे इंसुलिन ज़्यादा काम करने लग जाए। इसको हम कैसे करेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ तो दवाइयाँ आती हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज से देखा गया है, कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, 1 घंटे की डेडिकेटेड एक्सरसाइज जो लोग रोज फॉलो करते हैं, उनका धीरे धीरे ये सेल्स का रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लग जाता है और इंसुलिन इन पे एक्ट करने लग जाती है। दैट मीन्स हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लग गया। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही इंसुलिन एक्ट करने लग जाएगा, ग्लूकोज का अपटेक भी अच्छे से होने लग जाएगा। तो एक चीज़ तो होगी एक्सरसाइज में। अब अगर हम बात करें डाइट की, तो जैसे कि इंसुलिन यहाँ यूज़ अप नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को, तो हमें आइडियली ग्लूकोज ही कम लेना चाहिए। अब ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? हमारे हर खाने में ग्लूकोज है। ग्लूकोज के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कुछ ग्लूकोज फटाफट बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है, कुछ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिनको बॉडी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लेता है। तो जो फटाफट ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता है वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज बोलूँ चीनी के फॉर्म में, मीठा, जितना भी हमारा मीठा है, चीनी हो गई, केक्स, कुकीज़ मना की जाती हैं, बिस्किट्स मना किए जाते हैं क्योंकि उनमें भी शुगर कंटेंट काफ़ी होता है। तो डायरेक्ट शुगर तो बिल्कुल पीसीओडी में मना की जाती है, वो ये रीज़न है। और ऐसे ही ग्लूकोज किस किस में ज़्यादा होता है? एक तो डायरेक्ट शुगर हो गई, हमारे जूसेस हो गए, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं बाहर, उनमें काफ़ी शुगर की मात्रा होती है। बाहर जो पैकेज जूसेस होते हैं उसमें शुगर की मात्रा होती है। केक्स में, हिडन शुगर, कुकीज़ में, बिस्किट्स में, इनमें तो बहुत शुगर की मात्रा जाती है जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ हमने मीठा छोड़ दिया या चीनी छोड़ दी तो उसी से ही हो जाएगा, बट ये जो हमारी हिडन शुगर्स हैं इनमें भी काफ़ी शुगर चली जाती है।
राइस में, पोटैटो में, इनमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो भी चीज़ हमारी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जो भी हम खाते हैं तो वो इमीडिएटली हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज दे देता है बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। हर फूड का आप नेट पे ही जाके ढूंढेंगे तो बहुत सारे फूड चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें एक एक चीज़ का ग्लाइसीमिक इंडेक्स दिया हुआ है। आप जो भी खाते हैं वो बॉडी में ग्लूकोज उत्पन्न करेगा, कुछ भी खाएं तो हर चीज़ का किस लेवल से वो ग्लूकोज बॉडी में दे रहा है उसको दिखाया गया है ग्लाइसीमिक इंडेक्स में। अगर ये 50 से कम होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इनको माना जाता है कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, और अगर 50 के ऊपर वाले जो फूड हैं उनको हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स माना जाता है। अब अगर हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ खाएंगे और वो बॉडी में एकदम से ग्लूकोज ज़्यादा दे देंगे और हमारा सेल वो ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रहा तो फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, जैसे कि आटे में, वीट में भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। आटे में आप मल्टीग्रेन आटा कर दें, बेसन में कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, ज्वार, रागी, बाजरा, मिलेट्स जितने आते हैं, लेग्यूम्स, इनमें कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। तो अगर आप अपने आटे को ही मल्टीग्रेन कर दें रोटी के फॉर्म में तो इसमें आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उस रोटी का कम हो जाएगा। राइस को, वाइट राइस का बहुत हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। अगर आप इसको थोड़ा ब्राउन राइस कर दें, रेड राइस अलग अलग तरीके के आते हैं, इस वाले फॉर्म में कर दें तो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ही स्ट्रेट नो कि आपको रोटी नहीं खानी या आपको चावल नहीं खाने, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप बात को समझें, इसके बारे में थोड़ा और जानें और उसके हिसाब से अपनी फूड चॉइसेस को लाएं। तो अगर मैं जनरल डाइट की बात करूं तो हमें मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, बट फ्रूट से भी बहुत स्पाइकिंग ऑफ शुगर हो जाती है। तो फ्रूट्स में मैंगो, बनाना, चीकू, ग्रेप्स, लीची, ये अवॉइड करने चाहिए, ये ज़्यादा मीठे फ्रूट्स माने जाते हैं। शुगर केन में बहुत मीठा होता है। अब क्या खाना चाहिए इस पे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटी में ही मल्टीग्रेन आटा कर दीजिए। सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहेंगी। दालें सब अच्छी मानी जाती हैं, दालें ज़्यादा लें, दालें ज़्यादा से ज़्यादा लें। पनीर अच्छा माना जाएगा आपके लिए। आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो एग्स और चिकन्स बिल्कुल खा सकते हैं, इनमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी कम होती है। नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो बादाम, अखरोट, ये ज़्यादा अच्छे नट्स माने जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक अच्छी बात यह है कि डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सब कुछ कर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मीठा खाने का मन करता है, आप डार्क चॉकलेट खा लीजिए। अगर इस तरीके से हम डाइट का ध्यान देंगे तो पीसीओडी में आपको डाइट में क्या लेना है सब कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ें आप ले सकते हैं और उनको लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, एक्सरसाइज का फॉर्म करिए, तो उससे पीसीओडी में आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा ताकि ये पीसीओडी डाइट की नॉलेज उनको भी